तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कमाल के विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी मजेदार और काफी छोटी सी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हीरो और विलन को देखने का हमारा नजरिया ही पलट कर रख दिया है। इस कहानी का नाम है द सुपर फ्लॉप। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो पढ़ने में भले ही सिंपल लगे, पर इसके अंदर जो व्यंग और मॉडर्न लाइफ के ताने बाने छिपे हैं वो सच में जबरदस्त हैं। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलिए सीधे इस मजेदार दुनिया में डाइव इन करते हैं। सोचिए जरा, आखिर क्या होता है जब बड़े पर्दे वाली वो ग्रैंड एपिक सुपर हीरो की दुनिया हमारी रोजमर्रा की आम और थोड़ी छिड़ाने वाली परेशानियों से आकर टकराती है। मतलब बचपन से लेकर आज तक हमने देखा है ना कि हीरो ठीक सही वक्त पर आकर दुनिया बचा लेता है। पर कभी किसी ने सोचा है कि अगर उस हीरो का इंटरनेट बंद हो जाए या वो ट्रैफिक में फंस जाए तो उस ग्रैंड एंट्री का क्या होगा? यही एक सिंपल सा सवाल इस पूरी कहानी का बेस है, जहां एक एपिक फैंटेसी सीधे ग्राउंड रियलिटी से टकराती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबवर्टिंग द सुपर हीरो ट्रूप की, यानी हीरो की उस पुरानी इमेज को तोड़ने की। देखिए, एक टिपिकल ट्रेडिशनल हीरो कैसा होता है? वो एकदम समय का पाबंद होता है, पीछे एक एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है और हथियार एकदम तैयार होते हैं। और अब मिलिए हमारे हीरो से। भाई साहब पूरे 15 मिनट लेट हैं, टेक्निकल परेशानियों से जूझ रहे हैं और तो और इनके पास अपनी मुख्य तलवार ही नहीं है। कहानी शुरू ही इसी कंट्रास्ट से होती है। हीरो बड़े शान से खड़े होकर डायलॉग मारता है कि डरो मत नगरवासियों, मैं आ गया हूं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी खराब है कि उसकी ड्रामेटिक एंट्री बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। और उसके इस ग्रैंड डायलॉग पर विलन का रिएक्शन सुनिए। विलन कहता है, भाई 15 मिनट लेट हो तुम, मैं कब का चोरी करके नाश्ता भी कर चुका हूं। ये लाइन सच में पूरी हवा निकाल देती है। सोचिए, विलन को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, उल्टा वो बोर हो चुका है। वो इतना बोर हो गया था कि उसने न सिर्फ चोरी कंप्लीट कर ली, बल्कि वेट करते करते अपना ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता भी निपटा लिया। एक सुपर हीरो के लिए इससे बड़ी बेइज्जती आखिर और क्या हो सकती है? खैर, अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, जो है ब्लूटूथ एंड द रूइंड एंट्री। आखिर हीरो को इतनी देर हुई क्यों? हीरो खुद शॉक में है कि उसकी एंट्री का म्यूजिक इतनी देर से क्यों बजा। तो पीछे से उसका साइडकिक धीरे से फुसफुसाता है, सर वो ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट नहीं हो रहा था। सीरियसली, एक सुपर हीरो जो दुनिया बचाने आया है, वो आने से पहले नुक्कड़ पर खड़ा होकर अपने फोन को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करने में लगा था ताकि धमाकेदार म्यूजिक बज सके। पेयरिंग फेल होना, बैटरी लो होना, ये आम परेशानियां अब एक सुपर हीरो स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गई हैं। इस एक छोटे से टेक फेलियर ने हीरो के सारे स्वैग की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब चलते हैं द विलन्स मंडेन रियलिटी की तरफ। अगर हीरो अपनी आम परेशानियों में ऐसे घिरा है, तो आखिर विलन का क्या हाल है? आमतौर पर विलन को सिर्फ तबाही मचाने की जल्दी होती है, पर यहां विलन बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहता। वो थक कर कहता है, अब लड़ना है या मैं घर जाऊं, मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई है, ठंडा हो जाएगा। मतलब एक ईवल मास्टरमाइंड जिसने अभी अभी एक बड़ी चोरी की है, उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि घर पर मम्मी की बनाई लौकी की सब्जी ठंडी ना हो जाए। उसके अंदर का खतरनाक विलन अचानक से एक आज्ञाकारी बेटा बन गया है, जिसके लिए घर का खाना किसी एपिक बैटल से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। लौकी की सब्जी का ये नया रूप देखना वैसे काफी मजेदार है। बचपन में शायद हम सभी इस सब्जी को देखकर मुंह बनाते थे, है ना? लेकिन इस विश्लेषण में लौकी की सब्जी एक ऐसी ताकतवर चीज बन चुकी है जो एक सुपर विलन के गुस्से को रोकने की पूरी क्षमता रखती है। दुनिया का कोई नया हथियार नहीं, कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक आम सब्जी ने पूरी कॉमिक बुक नैरेटिव की दिशा ही बदल कर रख दी है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, सेल्फीज एंड लॉस्ट सोर्ट्स। क्योंकि विलन की ये बेपरवाही देखकर हीरो को अब बहुत गुस्सा आने वाला है। हीरो तैश में आकर बोलता है, रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूं। पर अचानक वो रुक जाता है। मेरी तलवार कहां गई? अब जरा ठहर कर सोचिए, एक हीरो अपने बिना मुख्य तलवार के बैटलफील्ड में आ गया है। आखिर वो तलवार गई तो गई कहां? क्या रास्ते में कोई भयंकर लड़ाई हुई थी? असल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका जवाब आज के टाइम की सबसे बड़ी डिजिटल बीमारी को दर्शाता है। असल मुद्दा यह है कि हीरो की वैनिटी यानी उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आती है। साइडकिक बड़ी मासूमियत से बताता है, सर वो तो आपने रास्ते में सेल्फी खींचने के लिए एक बच्चे को पकड़ा दी थी। एक एपिक हीरो अपनी तलवार इसलिए खो बैठता है क्योंकि उसे किसी फैन के साथ एक परफेक्ट सेल्फी लेनी थी और दोनों हाथ फ्री चाहिए थे। दुनिया बचाने से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने की चिंता ने हमारे हीरो को यहां पूरी तरह निहत्था कर दिया है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और मेन सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ अ सुपर फ्लॉप। आखिर ये पूरा डिजास्टर एक के बाद एक फैला कैसे?
अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन पर एक नजर डालें, समय से 15 मिनट पहले विलन चोरी पूरी करके अपना नाश्ता निपटा रहा है। 0 मिनट पर हीरो की फाइनली एंट्री होती है, पर कोई जोश नहीं है। प्लस 1 मिनट पर पता चलता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक ना बजने का कारण एक खराब ब्लूटूथ कनेक्शन था, और प्लस 2 मिनट पर यह राज खुलता है कि सेल्फी के चक्कर में तलवार गायब है। ये छोटी छोटी आम परेशानियां और बेवकूफियां एक साथ मिलकर एक इतना बड़ा फ्लॉप शो क्रिएट करती हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब अगर हम इन दोनों के गुणों की तुलना करें तो एक तरफ विलेन है जो एकदम पंक्चुअल है, जिसने अपना काम वक्त पर किया, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी माँ और उनके खाने की दिल से इज्जत करता है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो है जो लेट आता है, गैजेट से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी इमेज को लेके इतना ऑब्सेस्ड है कि असली जिम्मेदारी ही भूल गया है। लॉजिकली देखें तो लगता है कि विलेन ही इस कहानी में ज्यादा मैच्योर, फंक्शनल और जिम्मेदार व्यक्ति है। और कहानी का अंत एक ऐसे शानदार डायलॉग से होता है जो सीधे हीरो के अहम पर चोट करता है। विलन हंसते हुए कहता है, तुमसे ना हो पाएगा, अगली बार अलार्म लगा के आना। एक वक्त था जब हीरो विलन को ऐसी चेतावनियां देते थे, लेकिन यहां पावर डायनेमिक पूरी तरह से पलट चुका है। विलन हीरो को डांट रहा है, उसके निकम्मेपन का मजाक उड़ा रहा है और उसे अगली बार अलार्म लगाकर आने की सलाह दे रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सच में बहुत कॉमिक है। तो आखिर में हम सबके सामने एक बड़ा सवाल आता है, क्या मॉडर्न जिंदगी के ये डिस्ट्रैक्शंस, ये इंटरनेट, ब्लूटूथ और सेल्फी लेने का शौक ही हमारी लाइफ के असली सुपर विलन्स हैं? क्योंकि याद रखिए, हमारा हीरो किसी खतरनाक मॉन्स्टर से नहीं हारा, वो हारा अपने फोन से और अपने अहंकार से। ये छोटी सी स्क्रिप्ट बड़ी खूबसूरती से बताती है कि टेक्नोलॉजी और दिखावा किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब ब्लूटूथ धोखा दे तो इस सुपर फ्लॉप को जरूर याद कीजिएगा।